जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने बायोलॉजी के पहले क्लास में, यानी इस सप्ताह के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, दैट मीन्स रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हम लोगों ने पढ़ा श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र, मछली का श्वसन तंत्र, यानी टॉपिक अलग अलग। हमारा पिछले हफ्ते में टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से बायोलॉजी का क्लास आप लोगों का नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में इसको शेयर करेंगे। तो चलिए, हम लोग अभी पढ़े थे मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस प्रकार वो कार्य करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी थी, पढ़ा दिया था। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने तो पढ़ लिया कि मनुष्य का श्वसन तंत्र, लेकिन श्वसन की क्रिया आखिर होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह की क्रिया है, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन श्वसन के एक ही चक्र में वो किस प्रकार से संपादित होती है, किस प्रकार से वो एक्टिव होती है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आज लिखा है, देखिए, श्वसन क्रिया, दैट मीन्स रेस्पिरेशन। ये श्वसन क्रिया जो होती है, ये दो क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप होता है। क्या होता है? दो क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप होता है। पहली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास, दूसरे को उच्छ्वास। प्रश्वास में क्या होता है कि जब हम अपने नाक द्वारा वायु को लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे नासिका से होकर फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाकर वो फेफड़े की दीवारों से टकराता है, जहाँ पर रक्त कोशिकाएं होती हैं, और वहाँ पर रक्त कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को खींचकर रक्त में पहुँचा दिया जाता है। पुनः रक्त से युक्त जो रक्त है वो पूरे शरीर में क्या करता है? डाइवर्ट होता है, घूमता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद फिर वो फेफड़े में लाकर उसको छोड़ देता है। बची हुई हवा उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे नाक के दूसरे नली से बाहर निकल जाती है। दैट मीन्स क्लियरिटी हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सीधी बात है कि हमारी नासिका है, फिगर में ऐसे ही जनरली आपको बना रहा हूँ समझाने के लिए। एक से हम लोग क्या करते हैं कि हवा ग्रहण करते हैं। ये हमारी मान के चलते हैं नासिका, एक छिद्र दूसरा छिद्र, यानी मैंने आपको बताया था नासिका अलग अलग। ये क्या होता है? हम लोग विथ O2 यानी ऑक्सीजन युक्त हवा को लाते हैं। यहाँ लंग्स है हमारा, लंग्स में क्या होता है कि ये यहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो दीवार से रक्त कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है। पूरे शरीर का भ्रमण करने के बाद ये रक्त फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे लंग्स में। जो बची हुई हवाएं तैरते रहती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दूसरे नली से क्या करती हैं? बाहर की ओर निकल जाती हैं। यानी श्वसन की क्रिया हमेशा दो क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप होता है, जिसमें पहला प्रश्वास होता है, दूसरा उच्छ्वास होता है। प्रश्वास में वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे फेफड़े में जाती है, फेफड़े की दीवारों से टकराती है, जहां रक्त कोशिकाओं के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ये रक्त जो है पूरे शरीर में भ्रमण करके कार्बन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर फिर इसे लंग्स यानी फेफड़े में पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद फिर बची हुई हवाएं इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे नाक की दूसरी नली से बाहर निकल जाती है। तब हमारा पूर्ण क्रिया क्या होता है? श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन की क्रिया हमारी पूर्ण होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम लोग थ्योरी देखते हैं, थ्योरी देख के समझने की कोशिश करेंगे। रेस्पिरेशन, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत, दैट मीन्स ऑपोजिट, दूसरी क्रिया यानी सेकेंड एक्टिविटी उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। जब इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो रेस्पिरेशन इज ए कंबाइंड फ्रॉम द टू एक्शंस
In the first actions, the air reaches the lungs from the nostril where its oxygen goes into the blood cell located in the wall of the lungs. The carbon dioxide taken in the exhaled through the nostril along with the rest of the air. सीधी भाषा में मैंने आपको क्या समझाया, हमारी नासिका है, नासिका में 2 छिद्र होते हैं। आप लोग कभी अनुभव कीजिएगा, एक से हम लोग खींचते हैं हवा को और एक से छोड़ते हैं। तो जब हम अपने नासिका के एक छिद्र से हवा को खींचते हैं तो ऑक्सीजन युक्त एयर को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। वो हमारे नासिका से सीधे हमारे लंग्स में, फेफड़े की दीवारों से जाकर ऑक्सीजन युक्त हवा टकराती है, जहां रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में रक्त द्वारा भ्रमण करता है। भ्रमण करने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भ्रमण कर रहा होता है तो उसी समय ऑक्सीजन कार्बन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और फिर उसे लाकर हमारे लंग्स में पहुंचा देता है। बची हवा, जितनी हवा ऑक्सीजन युक्त हमारी जाती है उतना हम उपयोग नहीं कर पाते। उसका जो शेष बची हुई हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर नासिका के दूसरे छिद्र से बाहर निकलती है। तो ये हमारा पूर्ण क्रिया जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट मीन्स श्वसन की क्रिया कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो छोटी है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कल लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि प्रश्वास और उच्छ्वास ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दूंगा। और यदि आप लोगों को किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी किसी भी क्लास में कहीं भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि उसका समाधान किया जा सके। आज थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से मेरे को अर्जेंट ड्यूटी जाना है, इसकी वजह से ये वीडियो छोटी होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक अपने अनुसार, या मैं कल आप लोगों को एक डायग्राम कोशिश करूंगा कि डायग्राम आप लोगों को इसके साथ अटैच करके ही ये वीडियो बनाऊं। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए कल हम लोग अपने बायोलॉजी के 2nd क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए।